वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके लिए एक लेक्चर लेकर। पेज नंबर 141, टॉपिक का नाम है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। देखिए, इससे पहले आपने और हमने स्टेशनरी वेव का टॉपिक पढ़ा था, है ना। तो स्टेशनरी वेव के टॉपिक में हमने सीखा था कि स्टेशनरी वेव किस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, स्टेशनरी वेव में कुछ दो पॉइंट हमको मिले थे, दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे थे हम लोगों ने, जो यहां पर भी यूज होने वाले हैं और इन बातों को समझने में उनकी मदद होने वाली है। देखिए, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन जैसे ही सुना जाता है तो मतलब क्या निकलता है, या मैं कहूं कि इस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो जब आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब पढ़ते हैं या महाराष्ट्र सीटी में अपीयर होने वाले होते हैं, तो स्टेट बोर्ड के हिसाब से यहां पर क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे वो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फंडामेंटल मॉड क्या होता है, हार्मोनिक्स क्या है, ओवरटोन क्या है, हार्मोनिक्स और ओवरटोन में क्या क्या अंतर है, या इन्हें डिफाइन कैसे किया जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। देखो, वैसे तो इस बात की क्लैरिटी कि हार्मोनिक और ओवरटोन क्या है, जब हम आगे आने वाले ऑर्गेन पाइप्स को वर्कआउट करेंगे तो बेहतर तरीके से होगी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हार्मोनिक्स और ओवरटोन को अगर आपको समझना है तो आपको समझना होगा कि ये डेवलप कहां हो रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम एक्सपेरिमेंटली आगे तीन सिचुएशन पढ़ने वाले हैं। हमारे पास में एक पाइप आएगा, इस तरह का पाइप आएगा, और हमारे पास में दो रिजिड सपोर्ट के बीच का, ये दो रिजिड सपोर्ट होंगे, उनके बीच में स्ट्रिंग वाइब्रेट की जाएगी। तो ये आगे हम केस डिस्कस करने वाले होंगे, है ना। तो क्या होगा, ये होगा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। अच्छा, ये पाइप कौन सा है, ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड। ठीक है ना, समझने पे ध्यान देना। और ये क्या है, रिजिड सपोर्ट है और स्ट्रिंग अवेलेबल है। ये रिजिड सपोर्ट और स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, वाइब्रेट करेंगे। तो यहां पर इन सारे केसेस में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉड ऑब्जर्व किए जाएंगे। सर कैसे मॉड ऑब्जर्व किए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉड ऐसे ऑब्जर्व होंगे कि जब आप इस तरह के मॉड को ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो। अब देखो, ये बात तो मैं आपको भी और डिटेल में समझाने वाला हूं, पर बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाए। ये देखो, इस तरह का मॉड ऑब्जर्व होगा, ये कुछ इस तरह का मॉड ऑब्जर्व होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का अगला मॉड ऑब्जर्व होगा। मान लीजिए मैं इसे वर्टिकली थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये कुछ इस तरह का मॉड होगा। अच्छा, ये जो मॉड होगा, इस मॉड को कहा जाएगा सबसे पहला मॉड। कौन सा मॉड कहा जाएगा, सबसे पहला मॉड। पहले मॉड, फर्स्ट मॉड भी ना कहता हूं मैं, इसे कहता हूं फर्स्ट टाइम जब ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया जाएगा। फर्स्ट टाइम जब ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया जाएगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, जाके किससे टकराएगी, क्लोज एंड से टकराएगी। अच्छा, टकराएगी, रिजिड बाउंड्री से टकराएगी, रिफ्लेक्शन फिनोमेना होगा। तो इधर से प्रोड्यूस होने वाली वेव और इधर से टकरा के जाने वाली वेव, वापस सुनना, ट्यूनिंग फॉर्क से प्रोड्यूस होने वाली वेव और इधर से टकरा के जाने वाली वेव, रिफ्लेक्शन होने के बाद की वेव, मतलब अपोजिट फेज की वेव आपस में इंटरफेयर करेगी, आपस में मीट करेगी और स्टेशनरी पैटर्न फॉर्म करेगी। तो स्टेशनरी पैटर्न फॉर्म करते समय ये मॉड इसके लिए सबसे फर्स्ट मॉड कहलाएगा, या कह लीजिए पहला मॉड कहलाने वाला है, फंडामेंटल मॉड कहलाने वाला है। तो फंडामेंटल मॉड का मीनिंग क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेन पाइप जो क्लोज एट वन एंड ओपन एट वन एंड हो सकता है, जो ओपन एट बोथ एंड हो सकता है, या फिर हम कहें रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रिंग का वाइब्रेशन हो सकता है, जो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। इनके केस के लिए वो मॉड जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देता है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी देता है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी देता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उस मॉड को हम फंडामेंटल मॉड कहते हैं। बराबर। जैसे देखिए यहां पर ये कौन सा मॉड होगा, फंडामेंटल मॉड होगा। ऐसा मॉड जो कौन से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को देता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को देता है, उसे हम कौन सा मॉड कहते हैं, फंडामेंटल मॉड कहते हैं। नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है,
भाई जब एक पर्टिकुलर ओपन पाइप लिया हम लोगों ने, ओपन एट बोथ एंड लिया, अब उसके लिए बहुत सारी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज निकलने वाली है। ये केस आएगा, इससे अगला केस आएगा, इससे अगला केस आएगा। तो हमें सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी उसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन की। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन की बात करते हैं। तो हार्मोनिक्स क्या है और ओवरटोन क्या है? मैं हार्मोनिक्स और ओवरटोन को एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपने क्या किया, मान लो आपने ये वाला मॉड प्ले किया, आपने यहां से ट्यूनिंग फॉर्क प्ले किया, कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हुआ। ठीक है, ऐसा समझना है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। यहां पर सपोज L इक्वल टू λ/4 की मदद से, लैम्डा इक्वल टू आपके पास में 4L आ चुका है। ऐसा समझ के चलिएगा स्टूडेंट्स। अब यहां फ्रीक्वेंसी हम जानते क्या होता है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है। तो ये मॉड आ चुका है आपके V/4L आ चुका है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालने जाओगे। अब आप क्या निकालोगे? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालोगे। कैसे निकालोगे? आप लोगों ने पाइप लिया, यहां से ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट अदर एंड अवेलेबल है। अब जैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल की, टकरा के फिर से लौटी, इधर से लौटने वाली, उधर से वापस से जनरेट होकर आने वाली, आपस में इंटरफेयर की। ना इंटरफेयर की तो क्या हुआ? इंटरफेयर की तो वापस से आपके सामने कुछ वेव डेवलप होना शुरू हुई, पैटर्न कुछ इस तरह से ऑब्जर्व हुआ। अब इस पैटर्न में देखो, आपको तो पहले क्लास में मैं कई बार बता चुका हूं, ऐसा स्ट्रक्चर जब होता है, ये होता है λ/2, इसका आधा जो होता है λ/4 होता है। तो लेट आई सेड λ1/4, λ1/2 दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप है। लेंथ ऑफ विच पाइप है? ऑर्गन पाइप है। L इक्वल टू आपके पास आ गया λ1/4 प्लस कितना आ चुका है? λ1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, 2 λ1, 3 λ1/4 आया। समझना स्टूडेंट्स। सो 4L इक्वल टू 3 λ1 आ चुका है, λ1 इक्वल टू 4L/3 आ चुका है। अब समझने पे ध्यान दें, फ्रीक्वेंसी N1 इक्वल टू V/λ1। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है? N1 इक्वल टू कितना आ चुका है? V/λ1। अच्छा, फ्रीक्वेंसी N1 इक्वल टू V/λ1 आया, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो N1 क्या आ चुका है? N1 आ गया V/λ1। λ1 है 4L/3, ये आ गया 3 V/4L। सो N1 की वैल्यू 3V/4L, तो V/4L को आप क्या लिख सकते हैं? तो V/4L को आप लिख सकते हैं N। तो अब नोटिस ये करो बच्चों, ये समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, नोटिस ये करो कि भाई ये था N1 और ये है आपके पास में N। तो ये सबसे बेसिक क्या हुआ? सबसे बेसिक हुआ V/4L। उसके बाद क्या आया? 3V/4L आया। तो सबसे बेसिक था V/L 4L, उससे नेक्स्ट क्या आया? 3V/4L। तो इस बेसिक को कहा जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या कहा गया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फंडामेंटल की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आई? भाई पहली फ्रीक्वेंसी आई आपके पास में V/4L, दूसरी कौन सी फ्रीक्वेंसी आई? 3V/4L। अच्छा, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? फंडामेंटल। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं ओवरटोन। क्या कहते हैं बच्चों? ओवरटोन। ओवरटोन का मीनिंग क्या हुआ? ओवरटोन का मीनिंग हुआ हमने इसे वाइब्रेट किया, एयर कॉलम वाइब्रेट किया, तो एयर कॉलम को वाइब्रेट करने पे ओपन एट वन एंड क्लोज एट वन एंड पर पहला फ्रीक्वेंसी आया V/4L, दूसरा फ्रीक्वेंसी निकल कर आया 3V/4L। अब जो नेक्स्ट आएगा सॉल्व करेंगे, अब जो मैं आगे बताने वाला हूं वो आएगा 5V/4L। तो देखिए ये क्या कहलाया? यह कहलाया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये कहलाया, इसे क्या कहा गया? फर्स्ट ओवरटोन। अब इसे क्या कहा गया? सेकंड ओवरटोन। ठीक है, अब देखो नोटिसेबल पॉइंट क्या है। तो ओवरटोन की डेफिनेशन क्या आई? ओवरटोन की डेफिनेशन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक
हायर फ्रीक्वेंसी देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देन विच फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसे आपने क्या नाम दिया? इज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गई फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं कहता हूं सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या सेकंड ओवरटोन, तो यहां पे क्या कह पा रहा हूं मैं कह पा रहा हूं फर्स्ट ओवरटोन जो आपके पास है वो क्या है? 3 × n। तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट ओवरटोन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय n का मतलब क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कह रहा हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट ओवरटोन आ चुका है, थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वैसे अब आएगा, ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन हो गया, तो हम कह रहे हैं सेकंड ओवरटोन आ गया फिफ्थ, 5 मल्टीप्लाई बाय V/4L। तो V/4L क्या था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई ओवरटोन थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन फिफ्थ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखिए यहां पर हमने क्या लिख लिया? फर्स्ट ओवरटोन 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब देखो, एक बात यहां पर सीखने वाली है कि मैं जब ओवरटोन वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। यहां पर आ रहा है 3, यहां पर आ रहा है 5, नेक्स्ट टाइम 7 आएगा। तो जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए? इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, या ये कह लीजिए ओवरटोन जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तब इसे हार्मोनिक वर्ड यूज किया जाता है। मैं ऐसा कहूंगा 3n, और इसे कह सकता हूं 3n को मैं कह सकता हूं थर्ड हार्मोनिक। क्या कह सकता हूं? थर्ड हार्मोनिक। वापस सुनना, इसे मैं क्या कहूंगा? थर्ड हार्मोनिक। अब देखिए सेकंड ओवरटोन क्या आया? सेकंड ओवरटोन 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया। किसका इंटीग्रल मल्टीपल आया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल आया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल आया कितने टाइम्स? 5 टाइम्स आया। तो मैं इसे कह सकता हूं 5n, या इसे मैं कहूंगा फिफ्थ हार्मोनिक। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।